भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आज के अध्ययन में। आज हम पहले कुरिन्थियों 3:5-11 पर चर्चा करेंगे। पौलुस यहाँ कुरिन्थियों के विश्वासियों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है। वह उन्हें समझा रहा है कि इस बात का घमंड करना कि मैं इस प्रचारक का या इस शिक्षक का अनुसरण करता हूँ और फिर खुद को गुटों में बांट लेना और झगड़ा करना कितना स्वार्थी और बचकाना है। यह एक परिपक्व मसीही विश्वासी का आचरण नहीं है। अक्सर हमारे पसंदीदा प्रचारक और शिक्षक होते हैं। किसी को किसी की शैली पसंद आती है, कोई किसी की इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह उसी की जाति का है या संस्कृति का है, या किसी को किसी शिक्षक का व्यक्तित्व पसंद आता है। कारण चाहे कुछ भी हो, पौलुस कह रहा है कि इसके आधार पर बट जाना और झगड़ा करना यह आध्यात्मिक रूप से अनुपयुक्त है। हमें भी इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने अपरिपक्वता के कारण बिना बात की ईर्ष्या और संघर्ष में अंधे हो जाते हैं। जैसे कुरिन्थियों की मंडली के साथ था। हमने उद्धार पा लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम नीरे मनुष्य के रवैये से सुरक्षित हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रचारकों और शिक्षकों की तरफ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। पौलुस लिखता है, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं, जिनके माध्यम से आप लोग विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपुल्लोस ने उसे सींचा, किंतु परमेश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाले का कोई महत्व है, न सींचने वाले का, बल्कि बढ़ाने वाले का अर्थात परमेश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और आप लोग परमेश्वर का खेत, आप परमेश्वर का भवन भी हैं। परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने गृह निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाली, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर दूसरी नींव कोई नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु मसीह। पौलुस पूछ रहा है, अपुल्लोस कौन है, क्या है? पौलुस क्या है? अध्याय 1 में पौलुस ने पूछा था कि क्या पौलुस उनके लिए क्रूस पर मारा गया? क्या उन्होंने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया? पौलुस कह रहा था कि वह मसीही नहीं है, मसीह यीशु है। चाहे वह खुद हो या फिर अपुल्लोस या फिर कोई भी प्रचारक या शिक्षक, सब केवल प्रभु के सेवक हैं। वे वही काम करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। पौलुस कलीसिया की तुलना दो चीजों से करता है, एक खेत से, दूसरा एक भवन से, बिल्डिंग से। वह कहता है, मैंने पौधा रोपा, अपुल्लोस ने उसे सींचा। न तो रोपने वाले कोई महत्व है, न सींचने वाले का, बल्कि केवल बढ़ाने वाले का। और बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। यानी केवल परमेश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला तो केवल मजदूर है, वो अपना काम कर रहे हैं, वे सेवक हैं जो अपने परिश्रम के अनुरूप मजदूरी पाएंगे। आज मैं जब अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग दासों को भेजा। मुझे याद है जब पहली बार मैंने सुसमाचार सुना था पर यीशु को ग्रहण नहीं किया था। फिर जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, उस समय भी और उसके बाद भी कई दास थे जिनसे मैं सीख रहा था, या तो व्यक्तिगत रूप से या मंडली में, या मैं अलग अलग शहरों में रहा जहां पे अलग अलग पास्टर्स और शिक्षक मिले। हाँ, किसी को बोलने का तरीका, किसी का समझाने का तरीका, किसी का व्यक्तित्व मुझे दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगा, या फिर किसी का नहीं लगा। पर जिस समय मुझे जो जरूरत थी, जिसकी आवश्यकता थी, जिस प्रकार की सेविकाई की आवश्यकता थी, उसके लिए परमेश्वर के दास मुझे मिले। पर इतना ही नहीं, परोक्ष रूप में उन शिक्षकों से भी मैंने सीखा जिन्होंने किताबें लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी, टिप्पणियां लिखी हैं। यहां तक कि मैं पौलुस से भी सीखता हूं, आप भी सीख रहे हैं, पतरस से भी जब बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रेरितों की तो शिक्षा है जो आप सीख रहे हैं। वही शिक्षा तो अब नए नियम के रूप में हमारे बाइबल में है। यही तो वह शिक्षा है जो पहली शताब्दी की कलीसिया को दी गई थी, और आज भी जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी तो इन्हीं पर आधारित है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम एक ही प्रचारक या शिक्षक से सब कुछ नहीं सीख सकते। जीवन के अलग अलग समय, अलग अलग मोड़ पर परमेश्वर आपके लिए भिन्न भिन्न दासों को भेजेगा, जो भिन्न तरह से आपकी सेवा करेंगे, आपको यीशु की संपूर्णता में बढ़ने में मदद करेंगे।
इफिसियों के नाम पत्र के 4 अध्याय 11 से 12 अध्याय में वो लिखता है, आयत में लिखता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया और कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक नियुक्त किया, जिसे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीही की देह वो क्या हो, उन्नति पाए। तो अगर वचन भी यह स्पष्ट कहता है कि अगर मुझे सिद्ध होना है और उन्नति पानी है तो मुझे अलग अलग दासों की, अलग अलग सेवकों की सेविकाई की आवश्यकता है। तो अपने बुलाहट के अनुसार, अपने वरदानों के अनुसार हमारी सेवा करते हैं वे। तो कोई रोपेगा तो कोई सींचेगा और कोई है जो काटेगा। सब दासों को, सब सेवकों का काम अलग अलग है, पर एक खेत है जिसमें परमेश्वर ने उन्हें काम सौंपा है और उस काम के अनुसार वे हमारी सेवा करते हैं। और अगर मैं एक ही सेवक के साथ चिपक जाऊं और किसी और से सीखूं ही नहीं तो मेरा विकास एक तरफा हो जाएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड पता है कैसा होता है? ऐसा, इसको बोलते हैं लॉपसाइडेड, एक तरफ झुका हुआ। अब अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो एक ही अध्यापक से थोड़ा सब कुछ सीख लेते हैं। कोई साइंस का होता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। वैसे ही कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग शिक्षक और वचन से सिखाने वाले रखे हैं। आपने देखा है वही बाइबल का वचन, पर अलग अलग परमेश्वर के दास उसमें से भिन्न भिन्न सच्चाई को प्रकट करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हर किसी को एक तरह से नहीं पर अलग अलग तरह से सिखाता है। और जब पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया होता है वह हम पे प्रकट करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आप ही मुझसे सीख सकते हैं, और अगर कुछ है जो पवित्र आत्मा ने वचन में से आप पर प्रकट किया है तो वह मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। और जो भी परमेश्वर का दास परमेश्वर के खेत में यानी मंडली की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, पौलुस कहता है कि उनके काम के स्वरूप उन्हें मजदूरी परमेश्वर देता है। इसके बारे में हम कल को और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर दूसरा उदाहरण पौलुस देता है कि आप एक भवन है। परमेश्वर की मंडली एक बिल्डिंग के जैसे है, बिल्डिंग के जैसे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो घर में ना मम्मी हमारा घर बना रही थी और मैं बहुत ही एक्साइटेड था। और क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे उसके सामने ही घर बना था, उसी ज़मीन के ऊपर सामने घर बन रहा था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो मैं देखा कि पहले एक टीम आती है और लोग वो आके फीता लेके ना, टेप लेके वो लोग मापते हैं, दाग लगाते हैं। उसके बाद कुछ मजदूर आते हैं जो उस दागों के ऊपर गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद जब वो मजदूर चले गए, मिस्त्रियों का दल आया जिन्होंने उसके ऊपर नींव डाली, पिलर बनाए। फिर दूसरी एक और टीम आई, उन्होंने छत डाली। उसके बाद वो लोग भी चले गए। फिर दूसरे कारीगर आए जिन्होंने दीवारें बनाई। उसके बाद बिजली वाले आए, पेंटिंग करने वाले आए। आप समझ रहे हैं जब पौलुस कहता है कि आप परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने गृह निर्माण के कुशल कारीगर की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर निर्माण कर रहा है। पौलुस कोई डींग नहीं हाँक रहा, वह श्रेय परमेश्वर को देता है। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार। जब वो घर बनाने के लिए अलग अलग मजदूर और मिस्त्री आए थे, उनके पास अलग अलग कौशल थे। सांसारिक बात हम इस दुनिया के लोगों सीखते हैं, आत्मिक बातें पवित्र आत्मा सिखाता है हमें। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा पौलुस का उद्धार किया, उसे सिखाया, उसे सशक्त बनाया, और पवित्र आत्मा ने उसे अपनी अनुग्रह से क्या किया? प्रेरिताई की सेवा दी थी। वैसे ही परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुनता है और अपने अनुग्रह के द्वारा और फिर उन्हें सिखाता है और भिन्न भिन्न सेवाएं देता है। पौलुस ने आकर कुशल कारीगर की तरह नींव डाली और फिर वह आगाह करता है 11 आयत में कि नींव केवल एक ही है और वह नींव है यीशु मसीह। कलीसिया यीशु मसीह की नींव पर ही बना है। अगर कोई मंडली है जो शायद दिखती तो कलीसिया जैसी है, पर यीशु मसीह उसकी नींव नहीं है तो वह कलीसिया है ही नहीं, वो मंडली है ही नहीं। कलीसिया यीशु मसीह के विश्वासियों की मंडली है जिसका उद्देश्य है यीशु द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा और उपासना करना, यीशु के नाम से सहभागिता करना, यीशु की शिक्षा सिखाना और सीखना, और यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना। कई मंडली दिखेंगी जो खुद को मसीही कहती हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यीशु नहीं, उनका पास्टर
उनकी नींव होता है। जब सब कुछ पास्टर के इर्द गिर्द घूमता है, लोगों की निष्ठा इस करिश्माई पास्टर के लिए होती है, यीशु मसीह के लिए नहीं। ध्यान उनका संगीत पर होता है, उपासना पर नहीं। सहभागिता कम, क्लब ज्यादा लगता है। आत्मिक उन्नति से कोई सरोकार नहीं होता। वचन की सेवा के नाम पर केवल प्रेरणादायक भाषण होता है और सुसमाचार के प्रति उदासीनता होती है। यह होता है जब मंडली एक ही मनुष्य के लिए समर्पित होती है। अगर दूसरे शिक्षक होते भी हैं तो वे केवल इस करिश्माई मनुष्य का विस्तार भर होते हैं, और अगर कोई दूसरा शिक्षक उभरता है तो फिर झगड़े और विभाजन। पौलुस साफ शब्दों में सिखा रहा है कि कोई भी शिक्षक, सुसमाचार सुनाने वाला या पास्टर यानी रखवाला या फिर कोई भविष्यवक्ता, यह सब सेवक हैं। केवल सेवक प्रभु यीशु मसीह के, जो कि पूरी मंडली है। जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं, आप भी यीशु मसीह के सेवक हैं। तो किसी एक परमेश्वर के दास को अपना पसंदीदा न बनने दें। हाँ, कोई है जिससे आप अधिक जुड़ पाएंगे, जिसके माध्यम से कुछ समय के लिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। कुछ समय के लिए उसका आदर कीजिए, क्योंकि वह आपके लिए परिश्रम करता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। परंतु उसे यीशु मसीह का स्थान न दीजिए। मैं नहीं जानता कि आप अपने विश्वास के जीवन के किस पड़ाव पर हैं। किसी भी ऐसे प्रकार से परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, मैं नहीं जानता। अगर परमेश्वर ने आपको ऐसी सेवा करने का मौका दिया है जहां आप लोगों के सामने रहते हैं, सीधे तौर पे वे आपकी सेवा का अनुभव कर सकते हैं, जैसा आप पास्टर हो या उपदेशक या शिक्षक या उपासना में अगुवाही करने वाला, जाहिर है आपको सेवा के लिए पवित्र आत्मा का वरदान मिले होंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत पसंद करें और वह आपकी प्रशंसा करें, पर ऐसे में हमेशा याद रखिए कि आप केवल एक सेवक हैं यीशु मसीह के, जिसने आपको अनुग्रह के द्वारा बुलाया है और एक सेवा का मौका दिया है। आपका काम है अपनी सेवा के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करना। सावधान रहिए कि किस तरह से हम निर्माण करते हैं। आज हो सकता है आप काफी नए विश्वासी हों, पर आपके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट है और उसने आपको सेवा के लिए बुलाया है ताकि कलीसिया का निर्माण हो। कलीसिया का निर्माण में आप किसी न किसी तरह तो अपनी सेवा देंगे ही। तो आने वाले संस्करण में हम देखेंगे कि आपके निर्माण कार्य पर आधारित परमेश्वर आपको किस तरह से मजदूरी देंगे। परमेश्वर की महिमा हो।